सबको जय यीशु। फिर से एक बार प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के सामने अपनी गवाही देने के लिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। 2006 में जब मैं दिल्ली आया तो प्रभु ने प्रबंध करके मुझे नौकरी दिलाई थी, लेकिन 2006 से 2009 तक मैं एक रविवारीय ख्रिस्तीय ही था। उस वक्त मेरी पत्नी कैटेकिज्म पढ़ाती थी और हिंदी पाठक दल की एक सदस्य थी। 40 काल के समय पुनिया सप्ताह के लिए एक गॉस्पेल नैरेटर की आवश्यकता पड़ी, तो मेरी पत्नी ने मेरा नाम सिफारिश किया। हिंदी लेक्चर ने मुझे ये काम सौंपा और इस तरह मैं प्रभु के कार्य में भाग लिया और हर साल मुझे गॉस्पेल नैरेटर का काम दिया जाने लगा। मैं धीरे धीरे लघु ख्रिस्तीय समुदाय की बैठक में शामिल होने लगा और प्रभु ने मुझे ये कृपा दी और ये प्रेरणा दी कि मैं अपने एरिया में एक लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन करूं, और इसमें प्रभु ने सफलता दिलाई। और मैं पारिश काउंसिल, फिर जब मेरी पत्नी मेरे बेटे को जन्म देने वाली थी तो उनकी जगह पर मैं कैटेकिज्म पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से पारिश काउंसिल, लघु ख्रिस्तीय समुदाय और प्रभु ने और एक बड़ी मिनिस्ट्री सौंपी मुझे, और वो मिनिस्ट्री मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में मिला, और वो है यूखरिस्ट मिनिस्टर। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री थी, क्योंकि इसके द्वारा मैंने प्रभु को बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन 2013 में जब मेरा बेटा हुआ, उस वक्त मेरे परिवार को मेरी समय की ज्यादा आवश्यकता पड़ी और मैं परिवार को ज्यादा समय देने लगा, क्योंकि ये उचित था मेरे लिए। और उसी वक्त उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए शैतान ने मेरे विरोध कार्य करना शुरू किया और मुझे एक बहुत बड़े अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा। चारों ओर मेरी निंदा की बात सुनाई देने लगी, अकारण मेरी निंदा होने लगी। शैतान मेरे कानों में निंदा के शब्द लेकर के आता। मैं बिल्कुल अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों मेरी अकारण निंदा हो रही है? तो एक वचन मेरी ओर उछल कर आया उत्तर के रूप में, और वो वचन हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 और पद संख्या 4 और 6 में, जहां लिखा है, दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वर्ण की परख अग्नि में होती है, उसी प्रकार दीनहीनता की घरिया में उसके कृपा पात्रों की। प्रभु से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, और वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये वचन मुझे बहुत ज्यादा सांत्वना दिया। और उस वक्त मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, जहां लिखा है, इवन इफ यू सफर ह्यूमिलेशन बी पेशेंट, God is tested by fire. Similarly, the human character is tested in the furnace of humiliation. ये वचन मुझे दिल से छू लिया। Do not turn away from God. लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अपने कलीसिया में जाना, क्योंकि जहां आपकी निंदा होती है, जहां आपको बदनामी सहना पड़ता है, You cannot stand there. आप वहां पर नहीं रह सकते। मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाऊं। लेकिन प्रभु के कुछ जीवित संतों ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक दिन एक प्रभु के सेवक संत को फोन किया और उनसे अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, अपने आप को प्रभु के साथ एकांत कर लो। मैं उनकी बातों को सुनकर
बहुत अच्छा महसूस किया और इस तरह मैं ज्यादा समय प्रभु के साथ और परिवार के साथ बिताना आरंभ किया। एक दिन शुक्रवार का दिन था। मैं अपने पल्ली में मिस्सा पूजा बलिदान और आराधना के बाद बाहर निकला तो अपने परिवार के साथ मैंने देखा कि एक बस जो है जीवन ज्योति आश्रम बुरारी जा रही है। अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि सुजित, इससे बेहतर और सबसे उत्तम अवसर आपके पास नहीं हो सकता कि आप अपने आप को प्रभु के साथ एकांत करें। और मैं अपने पत्नी से कहा और मैं सीधे उस बस में बैठ गया और जीवन ज्योति आश्रम पहुंचा। उस रात मैं एक अच्छा काउंसलिंग और पाप स्वीकार किया और उस रात्रि जागरण में पूरे जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की स्तुति की। वहां के मधुर स्तुति आराधना के गीतों ने और शक्तिशाली प्रवचन, परम प्रसाद की आराधना, मिस्सा पूजा बलिदान और दिल को छूने वाले लोगों की गवाही ने मेरे आत्मा को सुकून प्रदान किया। और इस तरह से मैं हर रात्रि जागरण में वहां भाग लेना आरंभ किया। लेकिन 2016 में मैं फिर से एक परीक्षा में गिरा और वो परीक्षा थी बीमारी। मैं ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में गिरा और शैतान उस वक्त मेरे कानों में आकर कहता था कि तुम पापी हो, इसीलिए ईश्वर तुमको बीमारी के रूप में दंड दे रहा है। मैं ये बातें सुनकर रो पड़ा। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्यों मुझे ये बीमारी सहना पड़ रहा है? तो प्रभु ने दवाई के रूप में परम प्रसाद दे दिया था, जिसे मैं नियमित रूप से ग्रहण किया। और उस वक्त जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, एक बार फिर से एक प्रभु का वचन उछल कर मेरी ओर आया सांत्वना देने के लिए। और वो वचन हम पढ़ते हैं संत मती रचित सुसमाचार के अध्याय 10 और वचन 28 में, जहां लिखा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से प्रभु के वचन और परम प्रसाद ने मुझे उस बीमारी से बाहर निकाला। 2017 में जब मेरी बेटी हुई तो मुझे एक आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से मैं एक बहुत बड़े कर्ज में फंस गया। और मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे और इन प्रश्नों को बहुत कोशिश किया इनका हल ढूंढने के लिए कि क्यों ये मेरे जीवन में ये आर्थिक तंगी और कर्ज आया है। 2017 में जीवन ज्योति आश्रम पर एक बड़े बाइबल महोत्सव का आयोजन किया गया था और इन्हीं सवालों के साथ मैं पहली बार इतने बड़े बाइबल कन्वेंशन में भाग लिया। वहां पर प्रभु के महान सेवक ने अपने वचन की घोषणा में हमारे पारिवारिक जीवन में श्राप कैसे आते हैं, हमारे ख्रिस्ती जीवन में किस प्रकार के अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, इस पर प्रवचन दे रहे थे। और उन्होंने बताया कि 7 कारणों से हमारे जीवन में शैतान हमारे परिवार को हमें नष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी शिक्षा को सुनकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। आगे उन्होंने ये भी बताया कि आपको कैसे ऐसे समस्याओं से, ऐसे अंधकार की शक्तियों से आपको बाहर आना है जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में मौजूद है। और वो उस विधि को हम प्रायश्चित की विधि कहते हैं, रिपेरेशन। इस विधि को उस महान सेवक ने हम सभी लोगों से कहा कि आप अगर अपने जीवन में इस प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियों का सामना कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को जरूर कीजिए। मैंने भी घर आकर के सारी बातों पर मनन चिंतन किया और उन्हें नोट कर डाला और मैं भी उस प्रायश्चित की विधि को पूरा करने में सफल हुआ। ये प्रभु की महान कृपा थी मुझ पर कि मैं उस पर कामयाब हुआ। और ज्यों ही मैं उस प्रोसेस को पूरा किया, मेरे अंदर मैंने पाया बहुत सारे वरदानों को क्रियाशील होते हुए। और सबसे बड़ा वरदान जो है प्रभु के वचन की घोषणा करना,
ये वरदान मेरे अंदर अपने आप क्रियाशील होने लगा। और इस तरह मैं अपने कैटेकिज्म स्टूडेंट लोगों की सहायता से एक समुदाय में पहुंचा और वहां पहली बार प्रभु के वचन की घोषणा की। लेकिन जब मुझे ये सब वरदान का अनुभव हुआ, ये कैसे हुआ? जब एक दिन मैं अपने चर्च में, अपने पल्ली के चर्च में बैठा हुआ था, दोपहर का समय था, तो मैंने देखा क्रूसित यीशु को मैं देख रहा था। तो वहां से एक आवाज मुझे सुनाई पड़ी, सुजित, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस विधि के द्वारा अपने उद्धार को पाया है, वरदान को पाया है, क्या यह तुम मेरे लोगों को बताओगे? मैंने उनसे कहा कि ये कैसे संभव है मेरे लिए? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वे नहीं कहेंगे कि तुम सबसे पहले अपने परिस्थिति के बारे में सोचो, फिर हमें शिक्षा देने की बात करना? और ज्यों ही मैंने इन बातों को कहा, अपने आप मेरी आंखें बंद हुई और मैं क्रूसित यीशु के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, जहां पर लोग इकट्ठे होकर प्रभु पर दोष लगा रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, प्रभु का अपमान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यदि तुम सचमुच ईश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतारो और बचा कर देखो। इन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें खुली और मैंने कहा, जी हां प्रभु। और फिर मैं अपने घर वापस लौटा और सारी बातों को अपने डायरी पर लिख डाला। और जब मैं वहां उस समुदाय में इन्हीं वचनों को घोषणा करने के लिए जब गया, वहां लोगों को प्रभु के वचनों ने स्पर्श किया, लेकिन फिर से दोबारा वहां जाने के लिए मुझे अवसर नहीं मिला। फिर मैं अपने एरिया में लघु ख्रिस्ती समुदाय के एक एनिमेटर से संपर्क किया और उनकी सहायता से प्रभु के इन वचनों को घोषणा करना आरंभ किया और सफलतापूर्वक प्रभु की कृपा से उन वचनों को घोषणा कर पाया। उस वक्त परिवर्तन तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक साल बाद एक दीदी ने खुद आकर के मेरे पास आकर के जब अपनी गवाही सुनाई तो मेरे आंख नम हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु किस प्रकार से कार्य करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचन रोपे जाते हैं तो वो फलवंत होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन अटल है। जहां वो रोपा जाता है वो फलवंत बनता है। और इस तरह से उनकी गवाही सुन करके फिर से एक दीदी के घर मैं प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए गया। वहां 4-5 दीदी लोग थे, उनको वचन बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी बार जब गया तो वो घर बंद मिला। फिर एक दीदी ने अपने घर में मुझे बुलाया और उस तरह मैं प्रभु के वचन की घोषणा करने लगा। फिर वहां पर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर अपने पल्ली पुरोहित से अनुमति मांग कर ये कार्य को, इस मिशन को मैंने अपने घर में करना शुरू किया और 27 अक्टूबर 2018 को सफलतापूर्वक एक एडल्ट कैटेकिज्म के रूप में ये कार्य शुरू किया। और इस प्रकार से लोग मेरे घर आने लगे। हम 1 घंटा एक साथ बैठ करके प्रभु की स्तुति करते और उनके वचनों को सुनते। इस प्रकार से प्रभु ने जो कृपा मुझ पर दी, जिसके कारण से मैं ये सब कार्य करना शुरू किया। फिर 2018 में फिर से एक बार बाइबल कन्वेंशन में भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर उसके महान सेवकों ने मंच पर से, उस बाइबल महोत्सव के मंच पर से सभी लोगों से आग्रह किया कि जो लोग अपने पल्ली में प्रार्थना दल का गठन करना चाहते हैं, कृपया खड़े हो जाएं। ना जानते हुए कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने वहां से, प्रभु के सेवकों ने वहां से, उस मंच से सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया। और इस तरह मैं जब वापस वहां से लौटा, फिर से मैं अपने डायरी में इन बातों को लिखा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कैसे प्रभु का ये जो कार्य, जो उनके सेवकों द्वारा हमें अभिषेक के रूप में मिला है, इसे
संपन्न किया जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ किया और फिर से और एक बार प्रभु का वचन मेरी ओर उछल कर आया, जो हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 5 और 6 में, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे कार्यों में उसका ध्यान रखो और वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। और जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब ये वचन को पढ़ा उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पल्ली पुरोहित ने मुझे बुलाकर कहा, उन्होंने कहा, सुजीत, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पारिश में एक प्रार्थना दल हो? मैं इन बातों को सुनकर दंग रह गया, चकित हो गया कि प्रभु कैसे सचमुच महान है। उन्होंने वचनों के द्वारा जो भी बोला उनको पूरा होते देखा। और इस प्रकार से 2019 में हमारे पल्ले में एमाउस प्रार्थना दल का गठन हुआ, जो आज हमारे पल्ली के लिए कई लोगों के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बन रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह हमारे लिए सचमुच एक आशीष का कारण बना है। मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार मुझे 3 प्रकार की वेदनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मुझे मेरे आत्मा पर, मेरे विश्वास पर आघात किया गया। मुझे एक निंदनीय और अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा। दूसरा, मुझे शारीरिक पीड़ा मिली, बीमारी के रूप में, ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। और तीसरा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक तंगी और कर्ज के रूप में। लेकिन प्रभु ने कभी मुझे नहीं त्यागा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो किसी को नहीं चाहते छोड़ना, वो सबको बचाना चाहते हैं, सबका उद्धार करना चाहते हैं। जिस प्रकार से मुझे अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा ताकि मैं उनके नियमों पर चलना सीखूं, उन्होंने शब्द भेजकर मुझे चंगाई प्रदान किया और इस तरह से दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, ताकि हम दूसरों के लिए कल्याण का कारण बने। शांति का ईश्वर हम सबको पवित्र करे, हमारा मन, आत्मा, शरीर ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। और यह सब वो कराएगा क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञा है। ईश्वर हम सबको अपनी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद। जय यीशु।